जय श्री कृष्ण साथियों। आज अपने इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि आपकी जो पहचान है उसके क्या मायने हैं। अर्थात आपकी पहचान अपनी होनी चाहिए, चाहे भले वह छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि व्यक्तित्व की जो पहचान होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि हम अपनी पहचान नहीं बना पाएँ और हमें हमारे पिता के नाम से या किसी अन्य के नाम से यदि जाना जाए तो वास्तविक रूप से हमें अंदर से वह आनंद नहीं मिल पाएगा। इसलिए यह कहा गया है कि पहचान भले ही छोटी हो लेकिन खुद की होनी चाहिए। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि वास्तविक रूप से हमारी जो पहचान है वह बनेगी कैसे। तो इसके लिए हमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ अतिरिक्त तो करना ही पड़ेगा। यदि हम अतिरिक्त नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहचान हमारी वहीं की वहीं रह जाएगी और हमें लोग हमारे नाम और हमारे फेस से नहीं जानेंगे, अर्थात हमारे चेहरे और हमारे नाम से नहीं जानेंगे। तो इसलिए यदि लोग हमें हमारे नाम और हमारे चेहरे से जाने तो हमें कुछ अतिरिक्त तो करना ही पड़ेगा। आप अपने मन के अंदर एक प्रकार का गांठ बांध लीजिए कि हमें यदि अपनी पहचान बनानी है तो हमारे नाम और हमारे चेहरे से लोग हमें जाने। तो इसलिए हमें इसके लिए निश्चित रूप से दिन और रात एक करके अर्थात श्रम करके हमें उस मंजिल को प्राप्त करना है, या यूं कहें कि हमारे मन के अंदर जो सपने हैं, जो भाव है, उससे हम लोग को निकलते हुए और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। यह सत्य है कि आप भी जानते होंगे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं और उनके सुपुत्र श्री अभिषेक बच्चन जी हैं। तो श्री अमिताभ बच्चन जी का कद बॉलीवुड में बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि लगभग हर व्यक्ति उन्हें महानायक के रूप में जानता है। वह बॉलीवुड के महानायक की संज्ञा पाए हुए हैं हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी। लेकिन उनका तो नाम है, उनकी तो पहचान है। उनके जो सुपुत्र हैं श्री अभिषेक बच्चन जी, आज तक वह संघर्ष कर रहे हैं और अपने नाम और अपनी पहचान बनाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके माता पिता कितने भी बड़े नाम और पहचान वाले हों, उसका औचित्य आपके माता पिता तक है। आपके पास तक आपकी स्वयं की पहचान होना नितांत आवश्यक है। हाँ, ये अलग बात है कि आप उसके लिए मेहनत करिए और मेहनत करेंगे निश्चित रूप से आपको आपकी पहचान मिलेगी ही मिलेगी। अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक योजना बनानी पड़ेगी, अर्थात एक प्लान बनाना पड़ेगा और उस पर कार्य करना पड़ेगा। और वह प्लान कैसा होना चाहिए, जिस प्रोफेशन अर्थात जिस व्यवसाय से आप हैं उससे जुड़ा हुआ या उससे रिलेटेड वह आपका योजना होना चाहिए। उस योजना में कुछ भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, अर्थात आपका खुद का व्यवसाय है, तो यदि आपका खुद का व्यवसाय है तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि आपकी रुचि किस में है। नौकरी पेशा है तो जो आप नौकरी कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में आप अपना कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपका मन कितना रम रहा है, अर्थात उसमें कितना आपका मन लग रहा है। यदि आप मन से कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अर्थात अपनी पहचान बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको एक योजना बनानी पड़ेगी और उस योजना के तहत आपको कार्य करना पड़ेगा। वह योजना कैसी होनी चाहिए, वह आपके रुचि और आपके व्यवसाय के आधार पर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप स्वयं अकेले चलने का प्रयास करें। भीड़ में यदि चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यदि आप भीड़ में चलते हैं तो भीड़ आपकी पहचान को छीन लेती है। यह अलग बात है कि वह आपको साहस प्रदान करती है। तो साहस प्रदान करने के बाद यदि आपकी पहचान ही छीन जाए तो भीड़ में चलने का क्या मतलब। तो आप अकेले चलने का प्रयास करिए और वह अकेलापन आपका ऐसा होना चाहिए कि लगे कि आप उसमें कुछ कर रहे हैं। अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि बस आप जहाँ कहीं रहें अकेले रहें, किसी से बातचीत या कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप अकेले बैठे रहें अकेले करें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप उस भीड़ से अलग चलने का प्रयास करिए। कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं कुछ ऐसा करके दिखाइए जो उस भीड़ से अलग हो और आपके तरफ ध्यान चला जाए। जैसे यदि किसी एक ही तरह के वर्दी को पहने हुए व्यक्ति हों और उसमें एक अलग तरह का व्यक्ति चला जाए तो सबका ध्यान, दूर से देखने वाले लोगों का ध्यान उस व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है जो अलग दिख रहा है।
तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप अतिरिक्त दिखें, अतिरिक्त चलेंगे तो अतिरिक्त दिखेंगे भी, और अतिरिक्त कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एक पहचान बनेगी ही बनेगी। अगली बात यह है कि आप दिखावे में विश्वास न करें, जिसको कहा जाता है शो ऑफ कर। अपना शो मत करिए, अपना दिखावा मत करिए। जो आप कर रहे हैं पूर्णतः ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करिए। यदि आप ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पहचान बनेगी ही बनेगी। यदि आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें बहुत अधिक ढिढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्य को प्रारंभ करिए और निरंतर उसे करते रहिए। आज नहीं तो कल आपकी पहचान बनेगी ही बनेगी। अगली बात यह है कि आप किसी की कॉपी न करें, अर्थात आप किसी का नकल न करें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि फला व्यक्ति बहुत ही सक्सेसफुल है, अर्थात सफल है, तो वह ऐसे रहता है, उसके खाने पीने का तरीका यह है, उसके रहन सहन का तरीका यह है, या ये हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है। आप भी अपने आप में विशिष्ट हैं, वह व्यक्ति भी अपने आप में विशिष्ट है। आप किसी से कम थोड़े ही हैं। यदि आप कम नहीं हैं तो इतना अधिक सोचने की या इतना अधिक करने की जरूरत नहीं है। जो आपको उचित लगे, जिस तरह के कपड़े आपको उचित लगे वह कपड़े पहनिए। उसके चक्कर में न पड़े कि फला जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उसके तरह से हमको रहना है, अर्थात कॉपी न करें। अगली बात यह है कि आप अपना व्यवहार सही रखें, अर्थात अपने आप को व्यवहार कुशल बनाएं। किसी से कोई बात कहना हो तो आप ऐसे अंदाज से कहें कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास गया और वह ज्योतिषी ने उसके हाथ को देखा और कहा कि तुम अपने सामने अपने परिवार के सारे सदस्यों की लाश गिरते हुए देखोगे। अब जरा बताइए कि वह व्यक्ति उस ज्योतिषी के प्रति कैसा भाव रखेगा। वही व्यक्ति यदि किसी अन्य ज्योतिषी के पास गया और उसने भी उसका हाथ देखा, उसका भविष्य देखा और यह बताया कि आपकी आयु सबसे लंबी है। अब यह जरा बताइए कि दोनों बातें जो कहने का अंदाज है वही बस अलग है, बातें एक समान हैं। तो आप अपने व्यवहार कुशलता को ऐसे बनाइए कि बात अपनी कहें लेकिन सामने वाला आपकी बात से प्रसन्नचित हो और आपकी बात को स्वीकार करे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आपके व्यवहार में अकड़ नहीं झलकना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति का जो अकड़ होता है वह उससे उसकी पहचान को छीन लेता है, अर्थात लोग आपको अपनी नज़रों से गिरा देंगे या यूं कहें कि आपको नज़रअंदाज कर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो यह सोच रहा है कि देखो भाई, अपनी औकात और अपने नज़र को नीचे रख करके मुझसे बात करो, नहीं तो हम भले ही 100 नंबर की गाड़ी में बैठ करके जाएंगे लेकिन तुम 108 नंबर वाली गाड़ी में लेट करके जाओगे। अब जरा बताइए इस तरह का अकड़ होने का क्या मतलब है। तो इस तरह का अकड़ यदि आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आप इससे निकलने का प्रयास करिए। आप अपने अकड़ को दूर करने का प्रयास करिए, तभी जाकर के आपकी एक अलग पहचान बन सकती है। अगला बिंदु यह है कि केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अर्थात परिश्रम करने से आप घबराइए मत, सोचिए जरूर, लेकिन उसके साथ ही साथ आप परिश्रम भी करने का प्रयास करें। बिना परिश्रम के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप परिश्रम के महत्व को समझिए। जैसे कि एक व्यक्ति ऐसा था जो पेट्रोल पंप पर कार्य करता था, पेट्रोल भरने का कार्य करता था। वहाँ पर एक व्यक्ति एक दिन आया काली मर्सिडीज कार से, और वह कार इतनी सुंदर लग रही थी कि जो पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति था वह उस कार को देखे जा रहा था। तो उस कार के मालिक ने उस व्यक्ति को देखा कि यह कार को बड़ी भली भांति से निरीक्षण कर रहा है, तो उसने पूछा कि क्या बात है बेटा, क्या देख रहे हो। तो वह व्यक्ति कहा कि अंकल, मैं चाहता हूं कि इसी तरह की कार मेरे पास हो। जब उस कार के मालिक ने उस व्यक्ति की बात को सुना तो मुस्कुराया, और मुस्कुराते हुए कुछ कहा नहीं, अपने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उस व्यक्ति को दे दिया और बिना कुछ कहे चला गया। जब वो व्यक्ति चला गया तो उस लड़के ने, अर्थात उस व्यक्ति ने यह देखा कि कार का जो मालिक था वह हमारे ऊपर हंस दिया है। इसका मतलब उसे मेरे सपने समझ में नहीं आ रहे हैं और वह हमें बहुत ही छोटा आंक रहा है, ये ठीक नहीं है। उसने विजिटिंग कार्ड को अपने हाथ से क्या किया, कूड़ेदान में लेकर के डाल दिया, और कूड़ेदान में डाल दिया, फिर उसके बाद से अपने काम में लग गया। इस घटना के 3 साल बीत गए। 3 साल बाद एक पुनः उसी तरह की कार आई और उसमें से एक व्यक्ति निकला और कहा, भाई हाँ, मुझे यह कार पसंद है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी ही कार हो।
तो वह व्यक्ति कहा कि आप सिर्फ चाहते ही रह जाएंगे, क्योंकि 3 साल पहले भी आपको अवसर मिला था कि आप इस तरह के कार को खरीद सकते हैं, अर्थात इसके मालिक बन सकते हैं। लेकिन आपने उस अवसर को लपकने के बजाय अपने हाथ से जाने दिया। वह व्यक्ति लगा कहने कि भाई आप कैसे जानते हैं इस बात को? तो कहा कि देखिए, जब वो कार के मालिक आपके पास पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे और विजिटिंग कार्ड आपको दिए, तो आपने विजिटिंग कार्ड को कूड़ेदान में डाल दिया था। तो हमने, चूँकि मैं उस समय वहाँ पर सफाई कर्मी का कार्य करता था, तो मैंने उस विजिटिंग कार्ड को उठाया और उस विजिटिंग कार्ड के पते को महसूस किया और फिर ये कहा कि भाई चलिए इस व्यक्ति से एक बार मैं मिलूंगा। और मैंने क्या किया, अगले ही दिन उस व्यक्ति से जा कर के मिला। तो वह व्यक्ति समय दिए और हमसे पूछे कि क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? चूँकि मैं ठहरा सफाई कर्मचारी, मेरे पास तो उतनी धन दौलत थी नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझसे तो बिजनेस नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं है। तो कहे कि मैं आपको बिजनेस के गुण बताऊंगा और करने के तरीके सिखा दूंगा, बस आप जो आपके पास हो उसी तरह की पूंजी उसमें लगाइए। तो कहा कि ठीक है, मैंने इकट्ठा करके 25,000 रुपये पूंजी के रूप में रखा है, आप यदि कहें तो मैं उस 25,000 को लगाने के लिए तैयार हूँ। वह व्यक्ति मान गए और उस 25,000 को लगा दिए। धीरे धीरे मैंने साल भर के अंदर ये सारे बिजनेस के गुण को सीखा, अपने कार्य करने के तरीकों को बदला, बेहतर कार्य करने का प्रयास किया और परिणाम यह हुआ कि दूसरे साल तक जाते जाते मेरी एक अलग पहचान बन गई और तीसरे साल तक जाते जाते मैंने यह गाड़ी खरीद लिया। तो आपके सामने जो अवसर मिला था आपने वो किया नहीं, अर्थात आप परिश्रम से घबराते रहे, सिर्फ आप सोच में रखते रहे कि मुझे ऐसी कार चाहिए, परिश्रम उसके लिए करने का प्रयास नहीं किए, अर्थात आपने अवसर को उस परिश्रम के डर से छोड़ दिया। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप अवसर को मत छोड़िए और परिश्रम निरंतर करते रहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अर्थात परिश्रम करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी तरह से बिना किए कुछ हो नहीं सकता है। तो आपकी यदि पहचान चाहिए, आपको अपनी पहचान बनानी है, तो यह बात गांठ बांध करके रख लीजिए कि आप परिश्रम अवश्य करें, बिना परिश्रम के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। साथियों, मेरा यह कहना है कि जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे देश की आबादी 125 करोड़ से ऊपर है और इस 125 करोड़ के लगभग सभी लोगों के पास पहचान पत्र है, लेकिन उनकी अपनी पहचान नहीं है। अर्थात आपको अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त रूप से सोचना पड़ेगा, तभी आप उस 125 करोड़ के भारतवासियों में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो जो भी बातें हमने अपने इस वीडियो में बताया है, आप उन सारी बातों का अनुसरण करिए और उसके आधार पर कार्य करने का प्रयास करिए। यदि आप उसके आधार पर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी और आपकी एक अलग पहचान बनेगी और उस पहचान से आप जाने जाएंगे। जिस दिन आपकी पहचान अलग बन जाएगी, मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत ही गर्व की अनुभूति होगी और आप यह महसूस करेंगे कि वास्तविक रूप से हमने कुछ किया है। क्योंकि माता पिता या आप किसी के द्वारा यदि पहचान पाते हैं तो अंदर से आपको प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होगी, लेकिन यदि आप खुद के कर्मों के द्वारा अपनी यह पहचान बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।